हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी पेपर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट भी किया करें, और अगर आप आंसर जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, अब्ज शब्द का क्या अर्थ होता है? इनमें से अब्ज शब्द का अर्थ क्या है? शंख, कमल, कपूर या फिर सभी? तो इनमें से सभी ही अब्ज शब्द के अर्थ हैं, शंख, कमल, कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आशीर्वाद को शुद्ध रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो यहाँ पर आशीर्वाद का शुद्ध जो रूप है वो ऑप्शन घ है। यहाँ पर वर्तनी शुद्ध है। आशीर्वाद में कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये ऊपर वाला रा हम वहां पर लगाते हैं और द, तो ये है आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में प्रयुक्त समास कौन सा है? राजपुत्र में प्रयुक्त समास का नाम बताना है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। इनमें से कौन सा समास राजपुत्र में है? तो सही जवाब है, राजपुत्र में तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि इसका विग्रह हम करेंगे तो वो हो जाएगा राजा का पुत्र। तो यहाँ पर कारक का आ रहा है, इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ख, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व शब्द का क्या अर्थ है? आज, बीता हुआ कल, आने वाला कल या फिर परसों? इनमें से स्व शब्द का सही अर्थ क्या है? तो सही जवाब है आने वाला कल। स्व शब्द फ्यूचर के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरस्कार कहानी के लेखक इनमें से कौन है? पुरस्कार एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और आपको इसके लेखक का नाम बताना है। प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट। इनमें से पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ शब्द का अर्थ क्या है? साफ सुथरा, छाती, कंघा, सुंदर आंख। इनमें से स्वच्छ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो स्वच्छ शब्द का सही अर्थ होता है साफ सुथरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगम शब्द का विलोम क्या है? सूक्ष्म, विषाद, दुर्गम, नीरस। इनमें से सुगम शब्द का विलोम, सुगम शब्द का विलोम होता है दुर्गम, अर्थात जो आसानी से प्राप्त ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम अपने कार्य में सफल रहो, ये किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक। तुम अपने कार्य में सफल रहो, यह एक प्रकार का इच्छावाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर इच्छा को व्यक्त किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपेंद्र में कौन सी संधि है? गुण, विसर्ग, दीर्घ, यण। उपेंद्र शब्द में संधि का नाम बताना है। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा उप धन इंद्र। उपेंद्र का मतलब है उपधन इंद्र। यहाँ पर आ का ई से मेल हो रहा है, इसलिए गुण संधि है। तो उपेंद्र का संधि विच्छेद उपधन इंद्र और इसमें गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्याधनम में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु समास, रूपक, कर्मधारय या फिर इनमें से कोई नहीं? विद्याधनम, विद्याधनम का हम अगर समास विग्रह करते हैं तो ये हो जाएगा विद्या रूपी धन। तो यहाँ पर इसका समास विग्रह हम देख रहे हैं, विद्या रूपी धन। तो पहला शब्द जो है वो है विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य है। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर हम कर्मधारय समास नियुक्त करेंगे। तो विद्याधनम में हम कर्मधारय, रूपक कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य की आत्मा किसे माना गया है? रस को, छंद को, अलंकार को या फिर इनमें से सभी को? काव्य की आत्मा इनमें से क्या है? तो सही जवाब है ये सभी। रस, छंद, अलंकार, इन सभी को काव्य की आत्मा माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? 2, 6, 7, 8। हिंदी में बहुव्रीहि समास के भेद, हिंदी में बहुव्रीहि समास के सिर्फ 2 भेद होते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन पक गई है, यह काव्य संग्रह निम्न में से किसका है? जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ सिंह, अज्ञेय। जमीन पक गई है काव्य संग्रह निम्न में से केदारनाथ सिंह का है, तो सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रातरों में कौन सा समास है? समाहार समास, एक शेष द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर इनमें से कोई नहीं। भ्रातरों में समास का निर्धारण करना है। भ्रातरों में वास्तव में एक शेष द्वंद्व समास होता है, तो सही जवाब है एक शेष द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, विष्णु गुप्त, शिव पूजन, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। इनमें से किसने आवारा मसीहा नामक रचना की है? तो सही जवाब है विष्णु प्रभाकर, इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचपात्र के लेखक कौन है? श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वाजपेयी जी, डॉक्टर नगेंद्र मिश्र जी। इनमें से पंचपात्र के लेखक है श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के मुख्य कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8, 10। इनमें से कारक का भेद बताना है। कारक के कितने भेद माने गए हैं? कारक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इसके रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी, देवयानी घोष, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसमें से किसने इन लाइनों की रचना की है? तो यहाँ पर सही जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी पर यह कविता लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? ने, को, पर, से। इनमें से क्या पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह है? पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से, वो भी अलग होने के अर्थ में। तो साथ में ये भी याद रखेंगे ये अलग होने के अर्थ में है। अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का कारक चिन्ह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमल काव्य के रचनाकार इनमें से कौन है? कबीर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनमें से परिमल काव्य की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रदान कारक में चतुर्थ विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? के लिए, पर, को, से। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह तो ये होता है के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 1, 2, 3, 4। स्वर को कितने भागों में हम विभाजित करते हैं? तो सही जवाब है स्वर को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बात को सुनकर लिखने को क्या कहा जाता है? द्रुत लेख, निबंध, श्रुत लेख या फिर लेख। सुनकर लिखने को कहा जाता है श्रुत लेख, तो सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन वास्तव में 3 प्रकार का होता है, सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही लिखा वाक्य क्या कहलाएगा? किसी वाक्य को देखकर ठीक उसी प्रकार का वाक्य लिखना, इसे क्या कहा जाता है? तो श्रुतलेख, कथन, सुलेख, अनुलेख। देखकर लिखने को अनुलेख कहा जाता है, तो सही जवाब है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमक का तुकांत शब्द क्या होगा? कदम्ब, तरस, धमक, हृदय। दमक का तुकांत शब्द होता है धमक, सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं निम्न में से किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती। क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की, तो सही जवाब है ऑप्शन का हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कबीरदास, रहीमदास, सूरदास, नंददास। इनमें से इन पंक्तियों की रचना किसने की है? तो सही जवाब है कबीरदास। ये पंक्तियां कबीरदास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी। इनमें से साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो सही जवाब है साकेत महाकाव्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या फिर पल्लव। इनमें से जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। सही जवाब है ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सुलेख, कथन, श्रुतलेख या फिर नाटक। किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखने को कहा जाता है श्रुतलेख। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ग। सुनकर लिखना या फिर जब कोई व्यक्ति किसी बात को बोलेगा तो हम उसे सुनकर ही लिखेंगे, तो ये श्रुतलेख। और अगर देखकर लिखते हैं तो उसे अनुलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र शब्द में कौन सी संधि है? गुण, दीर्घ, यण, वृद्धि। रविंद्र शब्द में संधि कौन सी है? तो सही जवाब है दीर्घ संधि, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है रवि धन इंद्र। तो रवि धन इंद्र, यहाँ पर ई का ई से मेल हो रहा है, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों रचनाएं ही जयशंकर प्रसाद की हैं, तो सही जवाब है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे किस काल के? भक्ति काव्य धारा, रीति काल के, आधुनिक काल के, प्राचीन काल के। बिहारी जी का संबंध इनमें से किस काल से था? तो सही जवाब है रीति काल। बिहारी जी रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधा युग के रचनाकार का नाम क्या है? प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, गुलाब राय, चंद्रगुप्त। इनमें से अंधा युग के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1554 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1400 ईस्वी में। इनमें से तुलसीदास का जन्म हुआ था 1554 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के राजापुर ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। देवेंद्र शब्द में संधि का नाम बताना है, तो संधि का नाम हम तभी बता पाएंगे जब हम संधि विच्छेद करें। तो देवेंद्र शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं, तो इसका संधि विच्छेद होता है देव धन इंद्र। तो यहाँ पर आ का ई से मेल हो रहा है और ये मेल होता है गुण संधि में, तो देवेंद्र में एक प्रकार से गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय। गेहूं बनाम गुलाब, ये रचना निम्न में से किसकी है? तो सही जवाब है राम वृक्ष बेनीपुरी, यह रचना बेनीपुरी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिश धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन रूप क्या होगा? पश्यावह, पश्यति, पश्यथः, पश्यतः। लट लकार में दृश्य धातु होता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। उत्तम पुरुष में आता है पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः, तो यहाँ पर आएगा पश्यावः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दिनकर, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। इनमें से बीजक की रचना की है कबीरदास जी ने। बीजक कबीरदास के द्वारा कहे गए दोहों का संग्रह है, जिसके 3 भाग माने गए हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो ये तीनों भाग आप याद रखेंगे। इस प्रकार से ये थे डीएलएड 4th सेमेस्टर के हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।